ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान 2 रोज़ा सरकारी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए। मसूद पज़ेशकियान की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। मुलाकातों में आलमी अमूर खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। मसूद पज़ेशकियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का दौरा लाहौर एयरपोर्ट पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा समेत आला क़यादत ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मसूद पज़ेशकियान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। बादशाही मस्जिद का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इस मौके पर मौजूद थीं। हम पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाह हैं, जिससे ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान कहते हैं पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना है। दौरे के दौरान सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियां और राबते बाहमी तामुन की नई राहें खोल सकते हैं। दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाने का इरादा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान और ईरान के भाईचारे और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए पूरी कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्तान गार्जन का दौरा, पाक फौज की जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब की सदारत की। अफसरान और जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हमआहंगी की अहमियत पर जोर। फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। कहा पाक फौज बदलते जंगी माहौल में भी फैसला कुन बरतरी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से तैयार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ। पाक फौज की जारी तरबियती सरगर्मियों को काबिल फ़ख्र करार देते हुए कहा कि ये तैयारी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत को मजीद मजबूत बनाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स के फायर पावर मुजाहिरे का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल ने मुल्तान छावनी में मुमताज माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अराकीन से भी मुलाकात की। पाक फौज में चीनी साख्ता जदीद जंगी हेलीकॉप्टर Z-10ME शामिल। अपनी महारत, ताकत और टेक्नोलॉजी के एतबार से अमरीकी साख्ता आपाची EH-64 हेलीकॉप्टर के हमपल्ला Z-10ME जदीद एवेनेक्स फायर कंट्रोलर रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से लेस है, जो इसे दिन हो या रात हर मौसम में मौसर कार्रवाई की मुकम्मल सलाहियत फराहम करता है। इसमें नस्ब खुदकार 23 मिलीमीटर गन, एंटी टैंक और एयर टू एयर मिसाइल रॉकेट्स और जदीद क्रूज के मिलिट्री रूल जंगी मिशन के लिए मौजू। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे मार गिराए, दुनिया की सबसे बड़ी फजाई झड़प बारे अहम इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राफेल की तबाही की असल वजह भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी बनी, जिसने चीनी PL-15 मिसाइल की असल रेंज को कम समझा। भारतीय पायलटों को यकीन था कि वो पाकिस्तानी मिसाइल की हदूद से बाहर है, लेकिन J-10C तैयारे ने तकरीबन 200 किलोमीटर दूर से निशाना लेकर राफेल को मार गिराया। आलमी माहिरीन ने इस वाक़े को जदीद फ़ज़ाई जंग का अहम मोड़ करार दे दिया, जहां मालूमात और नेटवर्किंग हथियारों से ज्यादा फैसला कुन साबित हुए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, जो कई दिनों से ऑपरेशन रूम के करीब जमीन पर बिस्तर बिछाए सो रहे थे, फौरी जागे। उन्होंने J-10C तैयारों को उड़ान भरने का हुक्म दिया। एयर चीफ का हुक्म वाज़ेह था, राफेल को निशाना बनाओ। राफेल डील पर भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का धमाका खेज इंकशाफ। भारतीय वज़ीर आज़म के दफ्तर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर राफेल मुआहदे में मुदाखलत का इल्जाम। राहुल गांधी ने भारतीय पार्लियामेंट में कहा कि इनके पास मौजूद खुफिया दस्तावेज वाज़ेह तौर पर बताती है वज़ीर आज़म ऑफिस और कौमी सलामती के मुशीर ने राफेल मुआहदे में दखल अंदाजी की, जिससे ये डील बुरी तरह से मुतासिर हुई। ये दस्तावेज किसी भी मुल्क में हुकूमत गिरा सकती थी, लेकिन भारत में कुछ नहीं हुआ।
बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, ताहम सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी पीटीआई के अपने बच्चों से बात करवा दी गई। जराये के मुताबिक बानी ने अपने बच्चों से राबते की तस्दीक करते हुए कहा कि बच्चों से 1.5 घंटे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं अगर अली अमीन गन्नापुर सूबे में अमन अमान बहाल नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। बानी पीटीआई का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। अलीमा खान के मुताबिक बानी ने कहा कि हम नाजायज तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी के बच्चों ने नायकॉप और वीज़े के लिए दरखास्त दी है। मेरे पास इसका ट्रैकिंग नंबर है। एम्बेसी वाले कह रहे हैं उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी। बानी पीटीआई ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। बच्चों का नायकॉप गुम हो गया है। हुकूमत चाहती है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान न आए। इमरजेंसी में तो 1 घंटे में वीजा लगता है। बानी की रिहाई की तहरीक बच्चों से मंसूब नहीं, तहरीक रिहाई तक चलती रहेगी। हम तहरीक का हिस्सा जरूर बनेंगे। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें। 5 अगस्त को हम अडियाला जेल आएंगे, तब तक बच्चे आए तो वो भी साथ होंगे। तहरीक के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। हम अपने भाई की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने का कहती हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अलीमा खान से सवाल। कहा जब बच्चों के वालिद वालिदा सोम और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। दोनों अमरीका सैर सपाटे के बाद लंदन पहुंच गए। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी उनको इजाजत नहीं मिलेगी क्योंकि वो गैर मुल्की शहरी हैं। बानी पीटीआई के बेटों की जानिब से जेल से मुतालिक बयान बेबुनियाद है। अडियाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम का बयान। कहा कैदियों का मेडिकल चेकअप रूटीन में किया जाता है। अगर कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे बाकी कैदियों से अलग किया जाता है। फिलवक्त अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से कोई कैदी मुतासर नहीं। बानी पीटीआई जेल में दीगर कैदियों से ज्यादा सहूलियात से मुस्तफीद हैं। कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जा रहा। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने हालिया इंटरव्यू में अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा करते हुए खदशा जाहिर किया था। उनके वालिद भी इस बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 से ज्यादा हुकूमती MPs के सरों पर नाअहली की तलवार लटक गई। हुकूमती मेंबरान असम्बली को 9 मई रेडियो पाकिस्तान जलाओ घिराव समेत दीगर वाक़यात में मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है। अदालती फैसला आने पर हुकूमती मेंबरान असम्बली मेंबरशिप से हाथ धो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन अरकान की तादाद 52 है। 20 हुकूमती अरकान की नाअहली से ऐवान में तब्दीली आ सकती है। ऐवान में तब्दीली के लिए 73 अरकान असम्बली की जरूरत होती है। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं 9 मई समेत दहशतगर्दी दफात वाले 90% केसेस खत्म हो चुके। बेशतर हुकूमती मेंबरान की मुकदमा शवाहिद न होने पर अदालतों ने खारिज कर दिए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर क़यादत कबायली उमाइदीन का जरगा। 3 रुकनी कमेटी का इंतखाब। अली अमीन गन्नापुर कहते हैं ज़म अजला में 20 अरकान पर मुश्तमिल हतमी जरगा तश्कील दिया जाएगा। हर जिला के उमाइदीन से मरहलावार मुशावरत करेंगे। 20 रुकनी जरगा क़याम अमन के लिए लाहे अमल तैयार। हुकूमत समेत अस्कर क़यादत से मुलाकात करेगा। अडियाला जेल रावलपिंडी में तोशा खाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर अपनी जिरह मुकम्मल कर ली। बानी पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर गवाह पर जिरा करेंगे। आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। केस की आइंदा समाअत 6 अगस्त को होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। काउंटर्स के कयाम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का वक्त कम होगा। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी कम वक्त में इमिग्रेशन करवा सकेंगे। इक़दाम पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद सहूलत फराहम करने के पेश नज़र किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की चीन के नायब वज़ीर खारिजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी CPAC फेज़ 2 के तहत सनती और बिजनेस टू बिजनेस ताउन पर बातचीत।
एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम चीन की क़यादत और अवाम की लाजवाल दोस्ती पर नाज करते हैं। सी पैक फेज 2 में सनती और तकनीकी शोबे अहम होंगे। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा का मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग देने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब और किर्गिस्तान की डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंस। किर्गिस्तान की नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी के जरिए मालूमात, तजर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले पर जोर। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि दोनों ममालिक वस्ती और जनूबी एशिया में ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस के फरोग के लिए मुश्तरका इकदाम करेंगे। हुकूमत का 2 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला, अहम पेशरफ्त सामने आ गई। चीनी की दरामद का हतमी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तर्जुमान वजारत सनत के मुताबिक दरामदी चीनी का पहला जहाज सितंबर 2025 के आगाज में पाकिस्तान पहुंचेगा। दरामदशुदा चीनी से मकामी मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। मुतालिका कमेटी ने बैनुल अक़वामी मार्केट से रियायत हासिल की। मकसद मार्केट में चीनी की दस्तयाबी और कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद करने का प्लान। वजारत फूड हुकाम ने खुफिया स्टॉक की तलाश के लिए सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी हैं। खुफिया ज़खायर में मुलविस शुगर डीलर्स के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। हुकूमत ने चीनी के 19 लाख टन के ज़खायर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बहावल नगर, मरी, ओकाड़ा, अटक और लाहौर में भी बारिश। मानसहरा के इलाके बसिया में मोटरसाइकिल सवार जबकि बालाकोट में पुलिस का जवान नाले में बह गया। लाशें निकाली गई हैं। शाहरा बाबू सर पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कई गाड़ियां मलबे से निकाली गई। लापता अफराद का सुराग ना मिल सका। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराग कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2-3 दिन तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। महकमे मौसमियात की मानसून बारिशों का छठा स्पेल 5 अगस्त से शुरू होने की पेशगोई। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ कशीदगी के दौरान मीडिया का किरदार इंतहाई मुतासिर कुन रहा। जमहूरियत के फरोग में भी सहाफ़ियों का अहम किरदार है। सिंध हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद पर यकीन रखती है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। स्टॉल्स सज गए। मार्का हक में शानदार कामयाबी के बाद रवा साल जश्न आज़ादी पर आवाम को जोश व खरोश दी इतनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को खिराज तहसीन कहा। डीजे खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। खुशी है, वर्दी पोश काबिल फख्र बेटियां मुहाफिज के फराइज सर अंजाम देंगी। सलाम है उन बेटियों को जो फरसूदा रवायात की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रूस के करीब एटमी आबदोज़ें तैनात करने का हुक्म। कहा, रूस से हमले का खतरा है, लोगों को बचाने के लिए आबदोज़ें तैनात की। इकदाम साबिक रूसी सदर मेदवेदेव की धमकी के जवाब में एहतियातन किया गया, सिर्फ इसलिए कि ये बेवकूफ़ाना और इश्तियाल अंगेज बयानात सिर्फ बयानात ना हुए तो। अल्फाज बहुत अहम होते हैं, ये अक्सर गैर इरादी नताइज पैदा कर सकते हैं। ट्रंप ने रूस को 10 दिन के अंदर यूक्रेन में जंगबंदी की डेडलाइन दी थी। रूस के साबिक सदर मेदवेदेव ने ट्रंप के अल्टीमेटम पर कहा था कि रूस ना इसराइल है ना ईरान। हर नया अल्टीमेटम धमकी और जंग की तरफ कदम है। ये जंग यूक्रेन के साथ नहीं, ट्रंप के अपने मुल्क से होगी। रूस ने पूरे यूरोप को निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल और रेशनिक की पैदावार शुरू कर दी। मिसाइल आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेजी से हदफ को निशाना बनाता है। आम हथियारों के साथ भी एटमी हमले जैसा असर रखता है। रूसी सदर पुतिन ने मगरिब को खबरदार किया है कि मिसाइल नेटो इत्तेहादियों पर भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाइल साल के आखिर तक बेलारूस में तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के खालिद महमूद ने भारत के अजय सिंह को 9 के मुकाबले में 18 वोट से हराया। कामयाबी के बाद एशियाई सतह पर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स क़यादत पर एतमाद में इजाफा हुआ। माजी के मारूफ पॉप गुलकार नजम शिराज को सालगिरह मुबारक।